चांडिल थाना क्षेत्र के रसुनिया गांव में एक गजराज ने ग्रामीण सामल मुर्मू को कुचलकर मार डाला। घटना गुरुवार की सुबह करीब 6 बजे की है। जानकारी के मुताबिक धान खेत में मौजूद गजराज को गांव के लोग भगा रहे थे। इसी दौरान गजराज ने सामल मुर्मू को कुचलकर मार डाला। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि गजराज ने करीब 100 मीटर दूर तक सामल मुर्मू को खदेड़ कर उसे खेत में ही मार डाला। घटना की सूचना मिलने के बाद फॉरेस्टर राधा रमन ठाकुर घटनास्थल पहुंचे तथा मामले की छानबीन की और शव को पोस्टमार्टम के लिए सरायकेला सदर अस्पताल भेजा। वनपाल ने बताया कि मृतक के आश्रित को फिलहाल नगद 50,000 रुपए तथा कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद बाकी के 3.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। इधर घटना के बाद रसुनिया गांव में मातम पसर गया है। अरे देखिए, सुबह में मॉर्निंग वर्क करने के लिए वो निकला था और ये जो अभी जंगली हाथी आया है हमारे चांडिल क्षेत्र निमडी क्षेत्र में बरकरार है और रोज़ दिन हाथी तंग करते आ रहा है। तो रोज़ दिन तो लोग अपना काम में भी निकलेगा, कोई अपना मॉर्निंग वर्क के लिए निकलेगा। अभी जैसे पुलिस का लोग तैयारी कर रहा है, लड़का लोग भी निकलता है। तो जो एकलौता जो ये है उसका टीम तो है ही है, लेकिन जो एक हाथी है उसको चपेट में ले लिया और वो दौड़ने में असफल हुआ तो फिर उसको मार दिया। और एक दिन का बात नहीं है, ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एक नियम है, उसका एक काम है कि हाथी को गांव से भगाना। आदमी गांव में ही रहेगा, घर में रहेगा, अगल बगल अपना काम के लिए आते रहेगा, लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का काम क्या है, उसका ड्यूटी क्या है कि गांव से जंगल की ओर हाथी को भगाए ताकि जनता का जान बचे। आज तो एक जेंट्स का हुआ, आदमी क्या हुआ, कल दिन कोई महिला पानी लाने जाएगा। सुबह में किसका काम नहीं है और घर का काम भी देखना है, उसको बच्चा का स्कूल का तैयारी भी करना है। तो सुबह में उठ के लोगों आसपास तो निकलेगा ही, और हाथी अचानक उनसे भेंटा गया, ये दौड़ने में असफल रहा तो फिर उसको चपेट में लिया और उसको जान मार दिया। उसका बच्चा भी छोटा छोटा है, अभी घर परिवार संभालने के लिए कोई तो आए नहीं। तो विभाग की यही मेरा कहना है कि हाथी को कम से कम गांव से उनको जंगल की ओर भगाएं ताकि हमारा गांव का लोग सुरक्षित कम से कम रह पाएंगे। खेती का तो बर्बादी, फसल का तो बर्बादी वो तो भय है। कितनों सूचना देने के बावजूद भी डिपार्टमेंट उसको ध्यान नहीं देने के कारण जान हमारा कब जाएगा कब नहीं, कोई उसका ठिकाना नहीं है। तो इसको सूचना यही मेरा कहना यही है कि उनको गांव वाला को सुरक्षित देने के लिए विभाग को अपना ध्यान आकृष्ट रहना चाहिए। उसको गांव से उसको भगाए, जंगल की ओर भगाए और हमारे जो गांव के लोगों हैं उसको सुरक्षित दीजिए। और जो फसल है, जो भी खेती बाड़ी किया है, अभी धान बहुत कष्ट से हुआ है, बारिश का भी कमी है, लेकिन फसल जो भी हुआ है अभी वो क्षति हो रहा है, नष्ट हो रहा है। और लोगों का अभी जीने का और जीवन को बचाने का उसका बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है। अभी जीने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। तो लोग करें तो क्या करें, सूचना देंगे और उसका निदान होना चाहिए। और उनको जो मृतक है उनको उनका क्षतिपूर्ति होना चाहिए। पारिवारिक जो सिस्टम है, नियम है, उसको लाभ मिलना चाहिए। और जो क्षति हो रहा खेती में उसका भी फसल का क्षतिपूर्ति देना चाहिए। मेरा कहना है जो इसका विभाग है, विभागीय स्तर से उनका सही देखभाल होना चाहिए। जो हाथी गांव में इसीलिए आ रहा है, जो मेरा अनुभव है, हम लोग भी कहीं जाते हैं तो कुछ अपना पेट पालने के लिए, दाना पानी के लिए ही हम लोग जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, कोई भी जाता है। तो इसी तरह अगर हाथी को जंगल में जो खाने का नहीं मिलेगा तभी गांव तो रबाता होगा। ये एक अनुभव है। जो इको सेंसिटिव जो माने डिपार्टमेंट है, उनको इस हाथी को खाने के लिए करोड़ों रुपया का फंड आता है। और जो करोड़ों रुपया का फंड आता है और उनको सही सलामत टाइमली उसको खाना नहीं मिलता है तभी गांव भागता है। तो उसको डिपार्टमेंट को ये करना चाहिए कि उसको भरपूर उसको अगर खाने के लिए दिया जाए, उनको सुरक्षित रखा जाए, उनका देखभाल हो जाए तो हाथी अपना जंगल में रहेगा। ये तो जंगल में रहने का चीज़ है, ये तो गांव और घर में रहने का चीज़ है नहीं। और आदमी का और मानव का बस का ये है, वो बस से बाहर है कि उनको कंट्रोल हम लोग नहीं कर सकते हैं।
कंट्रोल तो वही लोग कर सकता है जिनको इस डिपार्टमेंट में डिप्यूट किया गया है, जो कार्यभार सौंपा गया है। तो वो कार्यभार वो लोग क्या कर रहे हैं, वो पैसा जा कहाँ रहा है, करोड़ों रुपया आ रहा है तो पैसा जा कहाँ रहा है। तो ये डिपार्टमेंट को ध्यान देना चाहिए। ये लापरवाही के कारण ही ये हाथी जंगल से गांव की ओर आया है और पूरा धूम मचाया हुआ है। जान मारने के लिए कब किनको मारेगा, आज समल माझी को मारा है और कल दिन और किसी को मारेगा। तो ये तो अभी जैसा बित्ती हो गया कि हम लोग मरेंगे और हाथी मरेगा। तो डिपार्टमेंट कहाँ जा रहा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, उनका विभागीय पदाधिकारी क्या कर रहे हैं, उनका क्यों देखभाल नहीं कर रहे हैं। उसको देखभाल करना चाहिए और उनको सही सलामत उन लोगों को जंगल की ओर ले जाए और उनको जो भरण पोषण है उनको अच्छा से उन लोग पाले। हमारे गांव की जो जनता है इनको सुरक्षित दे, नहीं तो फिर हम लोग को उग्र आंदोलन करना पड़ेगा। हम लोग उग्र आंदोलन में जरूर आएंगे और इसका आवाज़ उठाएंगे ताकि हमारे गांव के लोग सही सलामत रहे। हमारे आने वाला जो पीढ़ी है क्या उसी के लिए हम लोग इतना कष्ट करके पाल पोस के स्कूल में पढ़ा लिखा करके हम लोग बड़ा कर रहे हैं कि हाथी का मुंह में मरे, हाथी से मौत हो जाए। तो इसलिए इस पदाधिकारी लोगों को सूचना दे रहे हैं कि आप लोग अलर्ट हो जाइए और इस जान को बचाने के लिए, जनता का जान को बचाने के लिए आप लोग अपना ड्यूटी निभाइए। सुबह 5:30-6 बजे के आसपास घटना घटा है और हम लोगों का क्षेत्र में आज 1-2 साल से लगातार पूरे चांडिल, ईचागढ़, निमडी, कुकड़ू में हाथी तबाही मचा के रखा है। इस विषय पर हम लोग वन विभाग से भी आग्रह किए हैं, लेकिन कोई आज तक ठोस कदम नहीं उठाया है हाथी को भगाने के लिए। और जनप्रतिनिधि भी करेगा तो कितना करेगा, तत्काल व्यवस्था देगा, टर्च देगा, फटाका देगा, किसी का घर तोड़ेगा तो कुछ ना कुछ मुआवजा देगा। सिंगल हाथी था, तो वहाँ से पार हो रहा था, रेल लाइन तरफ जा रहा था, तो सुनिश्चित से जा रहा था जंगल तरफ, रास्ता में लड़का बैठा। दिन ब दिन हाथी का प्रकोप बढ़ते जा रहा है, दिन हो या रात हो कभी भी हाथी घुस जा रही है। इसमें वन विभाग क्या कुछ कदम उठा रही है? नहीं, इसको टीम 2 लगाई जा रही है। हाथी का थोड़ा संख्या इधर आवाजाही ज़्यादा बढ़ा है, लेकिन टीम रहती है साथ में। गाँव वालों को थोड़ा सचेत रहने की जरूरत है और गाँव वालों के साथ आपसी समन्वय के साथ उसको हम लोग भगाने का प्रयास कर रहे हैं। हाथी का प्रकोप बढ़ने का कारण क्या है? कारण उसका प्रकोप नहीं, इस एरिया का लोकेशन एरिया, हाथी एक जगह से दूसरी जगह पर दूसरे एरिया में जा नहीं पा रहा है। वो अपना जो हम लोग का जो एरिया है झारखंड ये तक आके एक ही एरिया में अपना घूम रहा है। कॉरिडोर चेंज हो गया, कॉरिडोर का चेंज हो गया है, माइग्रेट टाइप से हो गया है। नहीं, बगल में इतना बड़ा दलमा का जंगल है, दलमा तरफ एक भी हाथी नहीं। दलमा तरफ आने का प्रयास नहीं कर, बहुत बार दलमा तरफ घुसाने का प्रयास किया हम लोग, लेकिन दलमा तरफ आने कारण क्या कि दलमा में आने का कोशिश नहीं कर रहा है? लगता है यहाँ का एनवायरनमेंट का वो हाथी मतलब नहीं है, हमको लग रहा है हैबिटेट यहाँ का नहीं है वो, इसलिए वो इधर आने नहीं कर रहा है। टेरिटरी होता है, अपना एक टेरिटरी होता है, उसी में वो अपना जाने। ग्रामीणों का कहना है कि वन विभाग के पास जब जाते हैं ना पटाखा देता है, ना मोबाइल, ना टॉर्च। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पटाखा भी हम लोकल हम लोग ग्रामीण टीम भी बनाए हुए हैं, वहाँ पर पटाखा मोबाइल सबको दिया ही जाता है, लेकिन यही होता है कि उसका सही इस्तेमाल करे आदमी। टीम लोकल टीम भी हम लोग वहाँ बनाए हुए हैं। अभी मृतक के परिजन को क्या मुआवजा? मृतक के परिजन को उसमें अभी 10,000 रुपये नकद दिया जाएगा और कागजी प्रक्रिया के बाद 3.5 लाख रुपये। समल मुर्मू हाथी के पैरों तले कुचला गया। ये विभाग का बहुत ही लापरवाही है। लापरवाही कारण हमारे क्षेत्र में आज नहीं 3 साल 3.5 साल से इस तरह से मतलब दहशत मचा हुआ है। विभाग को बार बार सूचना दिया जाता है, किंतु अभी तक मतलब विभाग के तरफ से लापरवाही किया जा रहा है। यहाँ जब भी जाते हैं क्षेत्र को अगर हाथी भगाने के यहाँ टीम नहीं है, टीम के लिए बोला जाता है तो लोकल टीम बनाया गया है, तो लोकल टीम को लिए ना मोबाइल है, ना पटाखा है, ना लाइट है। इसको बार बार हम लोग बोलते हैं, किंतु सब निराश और खाली हाथ आते हैं। ग्रामीण जब भी विभाग जाते हैं खाली हाथ चले आते हैं। इससे बहुत ही यहाँ विभाग से लापरवाही है, इसको तंदुरुस्त किया जाए। क्या मांग क्या कर रहे वन विभाग से? वन विभाग से मांग यही है कि आप अपना एक टीम दस्ता को यहाँ रखिए 24 घंटा, कि हमरा आज 3.5 साल से जब देख रहे हैं कि इस क्षेत्र में हाथी का प्रकोप है,
तो उस क्षेत्र में आपको टीम हमेशा देखिए 3 दिन में, रात में, सुबह आ जाते हैं, कभी भी आ जा रहे हैं। तो उस हाथी को भगाने के लिए एक दस्ता यहाँ पे 24 घंटा अवेलेबल होना चाहिए। आज फिर हमारे चांडिल क्षेत्र में कंगलाडी का श्यामल मुर्मू जी, इनका आज सुबह देहांत हो गया। मैं वन विभाग से पूछना चाहता हूं कि और कितनी लाशें और कितने मौत ये लोग देखना चाहते हैं। स्पष्ट रूप से कहना है कि वन विभाग इस पर अपना एक्शन ले, नहीं तो जनता एक्शन लेने के लिए तैयार है। और हम बोलना चाहते हैं, आज ईचागढ़ में सबसे बड़ा मुद्दा ये हाथी का मुद्दा हो गया है। अगर बंगाल सरकार वहाँ पर अपना बॉर्डर को सील कर दी है फेंसिंग करके, तो निश्चित रूप से इन लोगों को भी कार्रवाई करना चाहिए। या फिर हम लोग खाली मौत होता रहेगा, 4 लाख रुपया दे के इन लोग खाली तमाशा देखते रहेगा। आज वन विभाग के पास न टॉर्च है, न मोबिल है, या टावर, न फटाका है। पब्लिक जाता है तो कोई वहाँ पर मिल नहीं रहा। ये सब क्या चल रहा है? आने वाला समय में इन लोगों को इसका जवाब देना पड़ेगा। नहीं तो हम अभी बात इन लोग से किए हैं, नहीं तो गैर इरादतन हत्या का मामला वन विभाग पर दर्ज होना चाहिए। हम सभी ग्रामीण मिलके थाना में गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज करवाएंगे वन विभाग के ऊपर में, तब इन लोग को होश ठिकाना है। इस तरह से थोड़ी चलता है। आदमी मरता जाएगा, अब 4 लाख रुपया दे के आदमी का, जिसका परिवार का मुखिया मर गया है, कौन इसका कमा के देगा? 3 गो बाल बच्चा है, पत्नी है। संवेदना मनुष्य को होना चाहिए। वन विभाग को हम बोलते हैं कि इसके बाद ये लोग किस तरह से तैयारी करें, नहीं तो इन लोगों पर भी हम लोग मामला दर्ज करने की तैयारी कर रहे हैं।